हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड की तैयारी शुरू हो गई है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन मंत्रा को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड, जिन बच्चों ने भी इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड का फॉर्म फिलअप किया है, जिसका एग्जाम 28 जुलाई को है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, वर्ण क्या है, भाषा क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, संयुक्ताक्षर किसको कहते हैं, ये सारे प्लेलिस्ट में है। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विशेषण क्या है ना, क्योंकि यही आपका हिंदी व्याकरण का सिलेबस है जो भी आप क्लास 1 से 6 तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और यही ओलंपियाड का भी सिलेबस है हिंदी व्याकरण का। ठीक है, तो लेट न करते हुए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है विशेषण। विशेषण विशेषण किसको कहते हैं, डेफिनेशन आपने क्लास में पढ़ा है, हम लोग यहाँ शॉर्ट में समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा शब्द जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। मोटा लड़का, सुंदर लड़की, हल्का रंग, इसमें मोटा क्या है, विशेषता है, लड़का क्या है, संज्ञा है ना। तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। वैसा शब्द है मोटा, सुंदर, हल्का, भारी, पतला, कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा शब्द जो आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, वो शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक है, मोटा, सुंदर, हल्का, ये कैसे शब्द हैं, ये विशेषण बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, किसकी, संज्ञा की, है ना। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विशेषण के प्रकार। जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि विशेषण और विशेष्य किसको कहते हैं। तो विशेषण अभी आपने देखा, मोटा लड़का, सुंदर लड़की, है ना, तो ये तो विशेषण है। उसके बाद का जो वर्ड है ना, वो क्या कहलाएगा। कई बार बच्चे विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है कंफ्यूज होते हैं। विशेषण और विशेष्य, विशेषण तो हो गया कि विशेषता बता रहा है, उसके बाद का जो भी शब्द होगा वो विशेष्य कहलाएगा। सपोज कोई सेंटेंस रहेगा, यह सुंदर लड़की है, ठीक है, या यह लाल कमीज है, कमीज है। अब ये वाक्य के फॉर्म में रहेगा, यह लाल कमीज है, यहाँ यह सुंदर लड़की है। अब आपको बताना है कि विशेषता, विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। ठीक है, तो विशेषण किसी की भी क्वालिटी, किसी का भी गुण दिखे, है ना। सुंदर विशेषण है, लाल विशेषण है, उसके बाद का जो वर्ड है ये लड़की और कमीज, ये क्या है, विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, विशेषण शब्द जिसकी भी विशेषता बताते हैं वही शब्द क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए, जिसके बारे में बताए, वो शब्द विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और विशेषण शब्द जिसके बारे में बताए वैसा शब्द विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, अब विशेषण के प्रकार या विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के टोटल कितने भेद हैं, 4 हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। पहला है आपका गुणवाचक। गुणवाचक, गुण क्या है, क्वालिटी दिखा रहा है, उसमें कुछ विशेषता है, कुछ गुण है उसका, तो गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, है ना। गुणवाचक कुछ भी हो सकता है, छायादार पेड़, छायादार पेड़, छायादार क्या है, गुण है ना, ऐसे भी समझ लेते हैं। छायादार क्या है, गुणवाचक विशेषण, और पेड़ आपका क्या हो गया, विशेष्य हो गया, है ना। अगर विशेषण और विशेष्य आप लोगों ने समझा तो ये छायादार विशेषण है। कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, और पेड़ क्या हो गया, यहाँ पे विशेष्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जिसके बारे में, विशेषण जिसके बारे में बताता है वो शब्द विशेष्य कहलाता है। ठीक है, छायादार पेड़। और भी देखते हैं, मोटा हाथी, मोटा हाथी, हाथी यहाँ पे क्या हो गया, विशेष्य कहलाया,
और मोटा यहाँ पे क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं संख्यावाचक। नेक्स्ट क्या है, संख्यावाचक। संख्यावाचक नाम सुनने में ही लग रहा है कि नंबर्स यानी कि संख्या की बात हो रही है। ठीक है, तो संख्यावाचक का उदाहरण क्या हो सकता है, 3 पुस्तक, 3 यहाँ पे क्या हो गया, संख्यावाचक। ठीक है, कभी कभी आपका रहेगा अनेक पक्षी, अनेक पक्षी, अनेक क्या हो गया, ये भी आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अनेक पक्षी, अनेक क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। 2 नोट, 2 नोट क्या हो गया, 2 यहाँ पे संख्यावाचक। मतलब ऐसा कोई भी शब्द जिससे संख्या का पता चल रहा है वो संख्यावाचक विशेषण है। और बाकी के जो भी वर्ड रहेंगे, अनेक पक्षी, पक्षी यहाँ पे क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ठीक है, चलिए गुण बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण है। अगर किसी संज्ञा का संख्या बता रहा है तो वो संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अब बात करेंगे परिमाण। परिमाण से क्या मतलब है, मात्रा, है ना, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इससे क्या पता चलेगा, मात्रा का, कोई भी चीज कितना है ना। ठीक है, सपोज 2 लीटर दूध। ठीक है, परिमाण ये कितना है, दूध कितना है, 2 लीटर है। ठीक है, 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, 2 दर्जन केले, है ना, 2 दर्जन केले कितना है, 2 दर्जन, 3 मीटर 2 दर्जन। ऐसा आपको कहीं भी किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए यहाँ 2 लीटर दूध है, तो यहाँ 2 लीटर के नीचे अगर अंडरलाइन रहे और पूछे कौन सा विशेषण है, तो आपका आंसर क्या होगा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक नाम से ही क्लियर है, मात्रा की बात हो रही है ना, जिसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, मात्रा की बात हो रही है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब यहाँ लास्ट क्या है, सार्वनामिक वाचक विशेषण, सॉरी सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसका उदाहरण हम लोग क्या ले सकते हैं, संज्ञा के साथ मिलकर उसकी विशेषता बताता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अकेले है तो सर्वनाम है, और संज्ञा के साथ मिलकर उसकी विशेषता बता रहा है तो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं सार्वनामिक विशेषण का, यह किताब मेरी है, मेरी है। ठीक है, तो किताब यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा है, किताब क्या है, संज्ञा है, और यह यहाँ पे क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ये क्या है, सार्वनामिक। ये फूल सुंदर है, कुछ भी हो सकता है, वह लड़का अच्छा है, ये फूल सुंदर है। ठीक है, ये फूल सुंदर है, तो इसमें कैसे पहचानेंगे, इसमें सुंदर जो हो गया, ये क्या हो गया, सुंदर क्वालिटी की बात हो रही है, उसके गुण की बात हो रही है, किसके गुण की, संज्ञा के गुण की, है ना। तो सुंदर यहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण है। और अगर इसी वाक्य में आपसे पूछा जाए सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, तो ये। ठीक है, जो भी आपका सर्वनाम शब्द अगर किसी वाक्य में आपको दिखे, सर्वनाम शब्द का मतलब मैं, तुम, यह, वह, ये, वे सब, तुम सब, ये सब दिखे तो वो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, जैसे वे छात्राएं प्रथम आई, छात्राएं प्रथम आई, वे छात्राएं। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, वे छात्राएं, छात्राएं मतलब स्टूडेंट्स की बात हो रही है, छात्राएं मतलब बहुत सारी छात्राएं जो है वो फर्स्ट आई, प्रथम आई, है ना। तो यहाँ आपसे पूछा जाए वे इसमें कौन सा विशेषण है, सर्वनाम शब्द मैं, तुम, यह, वह, वे सब, हम सब, हमारा, ये सब शब्द आपको कहीं भी दिखे और पूछे कौन सा विशेषण है इसमें, तो वे छात्राएं प्रथम आई, तो वे इसमें क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है, आप चाहते हैं कि इसको आप शॉर्ट्स में याद रखना, तो गुणवाचक विशेषण मतलब आपके गुण की बात हो रही है, संख्यावाचक मतलब किसी भी संज्ञा के संख्या की बात हो रही है, कोई भी चीज है वो नंबर्स में कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, कितना है, तो संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक, मतलब मात्रा की बात हो रही है ना, कि कोई भी संज्ञा है वो कितना है, सपोज केले हैं तो केला क्या है, संज्ञा है,
वो कितना है, 2 दर्जन है, 2 दर्जन केला, है ना। तो 2 दर्जन क्या हो गया, परिमाणवाचक। और सार्वनामिक वाचक, सार्वनामिक विशेषण, जहाँ भी आपको सर्वनाम शब्द दिखे जिस वाक्य में ये पुस्तक मेरी है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक। तो गुण दिखाई दे गुणवाचक, संख्या दिखाई दे संख्यावाचक विशेषण, मात्रा दिखाई दे तो वो परिमाणवाचक, और जहाँ भी आपको सर्वनाम शब्द दिखाई दे वो आपका सार्वनामिक विशेषण। तो आई होप विशेषण का ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें। अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।